इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा टकराव चल रहा है। गवर्नर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस एग्जीक्यूटिव और अब प्रेसिडेंट ने भी बड़ा कदम उठा दिया है। ये कोई छोटा मामला नहीं, ये सवाल है कि भारत की डेमोक्रेसी का एक्चुअल कंट्रोल किसके हाथ में है। तमिलनाडु सरकार का आरोप है गवर्नर बिल्स पर साइन नहीं कर रहे, काम रुका पड़ा है, प्रोग्राम्स अटके पड़े हैं। इस पर पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कहा था प्रेसिडेंट को किसी बिल पर 3 मंथ्स में निर्णय देना चाहिए, एसेंट या रिजेक्ट। राज्यों को लगा कि गवर्नर्स को भी टाइमलाइन में बांधा जाएगा, लेकिन असली ट्विस्ट यहां से शुरू होता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने साफ कह दिया, कोर्ट कैन नॉट इम्पोज अ टाइमलाइन। प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट ऑर्डर देकर उनका टाइम फिक्स नहीं कर सकती। यानी जुडिशरी भी सीमाओं में बंधी है और एग्जीक्यूटिव भी। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। स्टेट्स लगातार शिकायतें कर रहे थे कि गवर्नर्स बिल रोक रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बिल लौटाते समय सीधे सीधे 14 सवाल पूछ डाले। यही वजह है कि यह मुद्दा नेशनल न्यूज बन गया है। प्रेसिडेंट के कुछ मुख्य सवाल, बिल पहले से ही इतना डिले क्यों हुआ? जब गवर्नर ने डाउट्स उठाए थे तब गवर्नमेंट ने तुरंत अपनी सफाई क्यों नहीं दी? क्या यह बिल वास्तव में पब्लिक इंटरेस्ट में है? क्या स्टेट ने सभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस प्रॉपरली फॉलो किए? गवर्नर की ऑब्जेक्शंस वैलिड क्यों नहीं मानी गई? बिल अर्जेंट क्यों घोषित किया गया? प्रेसिडेंट का यह टोन इसलिए शॉक कर देने वाला था क्योंकि आमतौर पर प्रेसिडेंट साधारण आधिकारिक भाषा में बिल लौटा देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट सवाल पूछे जो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को जस्टिफाई करना पड़ा। इससे साफ पता चलता है कि प्रेसिडेंट भी अब इस ठग ऑफ वॉर में एक्टिव रोल ले रही हैं। धनखड़ ने पूरे मामले में आग में घी डाल दिया। जुडिशरी अगर टाइमलाइंस तय करेगी तो वो सुपर पार्लियामेंट बन जाएगी। आर्टिकल 142 का मिसयूज लोकतंत्र के लिए खतरा है। अगर कोर्ट एग्जीक्यूटिव की तरह काम करेगी तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? उनका साफ कहना था सेपरेशन ऑफ पावर टूट रहा है। पंजाब गवर्नर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली एलजी वर्सेस इलेक्टेड गवर्नमेंट, केरला गवर्नर स्पीचेस करके सरकार पर हमला, महाराष्ट्र गवर्नर रोल पर लगातार सवाल, वेस्ट बंगाल गवर्नर सीएम कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट डेली। ये कोई एक राज्य का मामला नहीं, ये नेशनल पैटर्न है। जुडिशरी कानून की व्याख्या करती है, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट या गवर्नर बिल्स पर एसेंट या रिजेक्ट करता है, लेजिस्लेचर कानून बनाती है। जब इनमें से कोई भी अपनी सीमा पार करता है तो पॉलिटिकल क्राइसिस बनता है, और आज यही हो रहा है। अब मामला ये नहीं है कि बिल तमिलनाडु का है या पंजाब का, मुद्दा यह है कि आखिर देश में फाइनल अथॉरिटी किसकी है? क्या गवर्नर्स पावर मिसयूज कर रहे हैं? क्या स्टेट्स अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? क्या जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के काम में दखल दे रही है? और प्रेसिडेंट के 14 सवाल, क्या वो स्टेट्स पर बड़ा प्रेशर है? फ्रेंड्स, इस लड़ाई का एक ही नाम है, डेमोक्रेटिक बैलेंस का युद्ध। और आने वाले महीनों में यह तय होगा कि भारत की डेमोक्रेसी की स्टीयरिंग आखिरकार किसके हाथों में रहेगी।